अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज कोर्ट से नवाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के चाहने वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशी की खबर आई है। और ख़बर ये आई है कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलाइटमेंट रेफरेंस के अंदर बरी कर दिया है। और साथ में ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स ये हैं कि नवाज शरीफ को महज सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये तो एहतसाब अदालत से था। और दूसरी जानब आप देखें कि गवाहियाँ आ रही हैं तरीक़े इंसाफ के अपने रहनुमा तरीक़े इंसाफ यानी कि इमरान के अपने वकील जो हामिद खान ने भी बताया था कि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो मेरिट के ऊपर नहीं की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला कहीं और पर पहले ही हो चुका था और बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके वक्त के जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनको साइड लाइन किया गया। तो नवाज शरीफ के जहाँ हक़ के अंदर गवाहियाँ आ रही हैं, नवाज शरीफ के लिए खुशी की खबरें हैं, वहाँ पर इमरान खान के लिए ढेरों ऐसी खबरें हैं जो इमरान के लिए दर्दनाक किस्म की खबरें हैं, जिन्हें आप बड़ी ही बुरी किस्म की खबरें कह सकते हैं। इमरान खान को 9 मई के जो वाक़यात थे उसके अंदर मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो करार दे दिया गया, उन्हें नामज़द कर दिया गया इमरान खान को। आपको बताते चलें कि 9 मई के वाक़े के बाद ढेरों जो है वो FIRs दर्ज हुई थी, लेकिन किसी FIR के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी दफ़ात शामिल नहीं की गई थी। सिर्फ पिंडीज़ के अंदर जो है वहाँ पे 25 के करीब FIRs दर्ज हुई थी और इमरान खान किसी FIR के अंदर जो है वो उनका नाम नहीं लिया गया था। तो आपको बताते चलें कि अभी से जो इमरान के ऊपर मुकदमात बन चुके हैं टोटल वो तकरीबन 6 मुकदमात हैं जिनके अंदर इमरान खान को नामज़द किया गया है। और इमरान खान को नामज़द किया गया है एज ए जो है वो माइंड क्रिएटर जो थे। जो सारा प्रोसेस हुआ 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो इसके पीछे जो माइंड सेट था, जो लोग इसके जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी, जो मास्टर माइंड थे, मास्टर माइंड के तौर पर जो है वो इमरान खान को नामज़द किया गया है। और आपको बताते चलें कि ये आर्मी की जानिब से जो DGSPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसके अंदर भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम कैफरे किरदार तक मास्टर माइंड को ज़रूर पहुँचाएंगे, उसके बिना हम चैन से जो वो नहीं बैठेंगे। तो अब वो सेशन आ गया है कि इमरान खान जो मास्टर माइंड जिनको क्लियर किया गया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे। और आज ये अहकाम जारी कर दिए हैं IG पंजाब ने तमाम थानों के अंदर कि जहाँ पर इमरान के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हैं उसके अंदर सेक्शन 34 को भी ऐड किया जाए। यानी कि इमरान खान वो लीडिंग पर्सन था जिसने लोगों के ब्रेन को वॉश किया, जिसने एक स्ट्रेटजी बनाई और जिसने एक फॉलो अप दिया, अपने इंस्ट्रक्शन दी अपने कारकुनान को, जिन्होंने उसके नतीजे के अंदर 9 मई के वाक़े के तौर पर जो है वो हमारे सामने वो वाक़या आ गया। तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो ये कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि एक मुश्तरका टीम बनी हुई है जो तहकीकात कर रही है। वो जो कमीशन है उसकी टीम ने जो चीज़ों को जायज़ा लिया, उसको जो है वो उनकी जांच पड़ताल की, उनकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि इसका मास्टर माइंड जो है वो इमरान खान है। और इमरान खान को ये नाम जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया कि FIRs के अंदर अब इमरान खान का नाम जो है वो सामने आना चाहिए। और जो गिरफ़्तार लोग थे, जो 9 मई के वाक़े के अंदर सैकड़ों लोग जो है वो गिरफ़्तार हैं और कई मतलब हज़ार लोग जो है वो गिरफ़्तार हैं, तो उन लोगों से भी तफ्तीश की गई। फिर उनके जो है वो डेटा चेक किया गया, उनका व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए गए, तो उन्होंने भी जो है वो चीज़ें सामने लाई, उनकी शफात की है। उन्होंने तो ये कहा कि हमने बाज़ लोगों ने तो ये कहा कि हम जो है वो इमरान खान की जो स्पीचेस थी, जो ब्रेन वॉश करने वाली स्पीचेस थी, हम उनसे इंस्पायर हुए और हम फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो गए। कुछ ने ये कहा कि ज़मान पार के अंदर हमें बताया गया था कि आर्मी हमारे खिलाफ़ ये कर रही है, वो कर रही है, आर्मी ने जो है इमरान की गवर्नमेंट गिराई है। तो ये वो सारी चीज़ें और इसके अलावा ऑडियो लीक्स मुकम्मल पड़ी हुई हैं। और आपको बताते चलें कि कुछ नामवर किस्म के नाम सामने आ जाएंगे जिनके वाले से कह दिया गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, जो वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे, जो बड़े ऐसे नाम हैं कि जिनके बाद जो इमरान भी सुनेंगे तो उनके भी 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएंगे, यानी कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन भी फिसल जाएगी। वो लोग सामने आएंगे कि हमारे सामने इंस्ट्रक्शन दी गई, हमारे सामने प्लान तैयार किया गया, इमरान खान ने फ़लाँ मौके के ऊपर वीडियो लिंक के ज़रिए या ज़ूम मीटिंग के अंदर ये चीज़ें जो वो हमें बताई थी कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो एविडेंस, जो ऐसा कि DGSPR ने कहा था कि हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि कौन मास्टर माइंड है, तो हमने मास्टर माइंड तक पहुंचना है। तो अब आप कह सकते हैं कि मुकम्मल सबूतों के साथ गवाहान की मौजूदगी के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अब दायरा जो है वो उसको वसी बल्कि तंग कर दिया गया इमरान के ख़िलाफ़। और अब जल्दी आप देखेंगे कि मुमकिन तौर पर इमरान जो है वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। इसी चीज़ को आप देखें कि असद उमर ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है। इसके अलावा असद उमर, फिरदौस आशिक अमान है, चौहान साहब हैं और इन लोगों ने और हामिद खान ने भी, इन लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट किया है
कि इमरान खान इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि जो कुछ 9 मई का वाक़या हुआ ये इमरान खान की वजह से हुआ। तो ये लोग बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, बड़े नाम मज़ीद सामने आने बाकी हैं, शायद परवेज़ खटक आ जाएँ, क्योंकि परवेज़ खटक ने भी ये कहा था कि इसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी इमरान के ऊपर बनती है। असद उमर ने भी कहा था कि ये सारी ज़िम्मेदारी जो है इमरान के ऊपर बनती है। तो फिर तहरीक इंसाफ की जो फ़ौज है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो ट्विटर के ऊपर निकल आई थी इनके ख़िलाफ़, बल्कि तहरीक इंसाफ ने एक कई पेजेस के ऊपर जो है वो एक अपना वो प्रेस रिलीज़ जो उन्होंने जारी की थी, इन लोगों को बुरा भला कहा था कि ये लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब इमरान खान, आपको पता है कि आप वो मीडिया के ऊपर उन्हें उस तरीके से नहीं दिखाया जाता, तो इमरान खान यूट्यूब के ऊपर आते हैं और यूट्यूब के ऊपर इमरान ने आके ये कहा था कि मैं आर्मी कोर्ट्स के अंदर अपना केस लड़ने को तैयार हूँ, हत्ता कि मैं अपना वकील भी नहीं करूँगा। और अभी तक ये चीज़ क्लियर भी नहीं है कि इमरान खान का ट्रायल वाकई में आर्मी कोर्ट्स के अंदर होगा या नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो लोग थे, जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने हमला किया, अगर उनका आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रायल हो सकता है तो फिर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं, जिसने इतने लोगों को बहकाया, जिसने इतने लोगों को इस्तेमाल किया, और अगर उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो फिर बाकी लोगों का जहाँ पे ट्रायल हो रहा है वहाँ पर इमरान खान का भी होना चाहिए। लेकिन इमरान ने ये कह दिया है कि मैं अपने आप को जो है वो पेश करूँगा इस ट्रायल के अंदर, हत्ता कि मैं अपना वकील भी जो है वो नहीं करूँगा। इसके अलावा इमरान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि पहले वो हमले का बताते थे कि मेरे ऊपर गुजरात के ऊपर हमला हुआ है, एक और हमले का कहते होते थे कि 2 बार मेरे ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन अब इमरान खान ने उस कातिलाना हमलों की लिस्ट बड़ी कर दी है। समझ नहीं आती वो लिस्ट कैसे बढ़ रही है। इमरान ने वो भी कह दिया कि पीके से मैं आ रहा था, वो हेलीकॉप्टर जो इमरजेंसी में लैंड करना पड़ा तो उसके अंदर भी एक साजिश थी। इसके अलावा उन्होंने रॉकेट लॉन्चर तक का भी कह दिया कि रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए से मुझे जो है वो निशाना बनाया जाना था। तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो है वो इमरान सामने लेके आ गए हैं जो पहले आज से कुछ हफ्तों कबल तक इमरान की ज़बान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थे, और वो सुनकर हमें भी हैरत हो रही है। लेकिन इमरान ने वो कोई भी बयानियाँ बना सकते हैं, वो हवा के अंदर भी बात करें तो लोग बहुत से ऐसे मौजूद हैं जो इमरान की बात को जो है वो बाई करने को एग्री हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि इमरान के लिए और भी मज़ीद बुरी खबरें। ऊन चौधरी जो कि इमरान खान के दस्तराज थे, इमरान के करीबी साथी थे, हत्ता कि वो निकाह के अंदर भी शामिल होते थे, कि निकाह के भी गवाह रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर किया कि तहरीक इंसाफ को कालादम करार दिया जाए, इस बुनियाद के ऊपर कि ये जो तहरीक इंसाफ है इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो वो कंपेन्स की, उनके खिलाफ जो इन्होंने बातें की, इदारों को डिवाइड करने की कोशिश की। तो इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये पिटीशन दायर की है कि इसके ऊपर जो है इमरान की जमात को, तहरीक इंसाफ को जो है वो कालादम करार दिया जाए। ये उनकी ज़ाती हैसियत के अंदर उन्होंने पिटीशन दायर की है, ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। लेकिन ये चीज़ हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान को भी बड़ी जो है वो चुभी होगी, क्योंकि ये वो शख्स था जो इमरान खान का दस्तराज था। लेकिन जब इमरान खान ने इससे डसाई, फिर पेंकी पीरनी के ज़रिए से इसे इमरान खान से दूर कर दिया गया, तो फिर नतीजा जो है वो आपके सामने है कि कैसे जो है वो उन्होंने दरख्वास्त वो दायर कर दी है। और इमरान के लिए यही मुश्किल नहीं है, मज़ीद भी मुश्किलें उनके लिए तैयार खड़ी हैं। बल्कि आपको बताते चलें कि इमरान खान का जो उनकी पुशरा बेगम है, उनके साथ जो निकाह था, इस निकाह के हवाले से जो चीज़ सामने आई है कि गैर शरई निकाह था, इसके हवाले से पहले एक पटिशन दायर की गई थी जिसको कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था। लेकिन अब दोबारा से दरख्वास्त गुजार ने दोबारा से अपील की है कि नज़र सानी की जाए दरख्वास्त के ऊपर, और इस दरख्वास्त को भी जो है वो अप्रूव कर लिया गया है, और इसके ऊपर अपने जो है वो इसके ऊपर भी सुनवाई होगी। इसके अंदर भी इमरान खान बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि वो जिस शख्स ने, जिस मौलवी साहब ने जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने भी आके इस चीज़ की तस्दीक की है कि पहले ये निकाह था और दोबारा फिर जब पहले निकाह पढ़ाया इद्दत पूरी नहीं थी, तो दोबारा मुझे बताया गया कि इद्दत पूरी नहीं थी, इसलिए आप दोबारा निकाह पढ़ा दें। तो ये भी इमरान के अंदर जो है कि गले के अंदर ये चीज़ भी दोबारा से पड़ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो साजिशों का एम्बार लगाया था, वो जो साजिशें की थी नवाज शरीफ को निकालने के लिए, आज उसी गड्ढे के अंदर खुद गिर गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ हैं कि वो एक बार फिर से सुरखरू होकर सामने आ रहे हैं, और आम लोग तो आम लोग, अवाम या पार्टी के रहनुमा तो अलग बात, कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जो इमरान के वकील हैं, वो भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश की गई थी, साजिश करके नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, और अब एहतसाब अदालत की जानिब से भी फैसला आ गया है कि नवाज शरीफ को महज सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया।